नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम पढ़ते हैं 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन। तो जो एब्डोमेन में 9 रीजन होते हैं उसका हम आज डिटेल पढ़ते हैं। तो ये जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका जो भी कंसेप्ट है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा अबाउट द 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एब्डोमेन को समझ लेते हैं कि एब्डोमेन में क्या क्या प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ पे लाइनिंग है, और देख लेते हैं कि कहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन और कहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट को। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारा एब्डोमेन है, ठीक है। तो एब्डोमेन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो होता है डायफ्राम से। तो यानी कि डायफ्राम से ऊपर थॉरेक्स होता है, ये हमारा हो गया डायफ्राम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट किया डायफ्राम को, बॉक्स में बंद किया, ठीक है। अब ये नीचे डायफ्राम के जस्ट मिड में ये जाइफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम है, ठीक है। और उसके बाद टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज, ये हमारा टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज है। मैंने टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज को इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों यहाँ से क्रॉस करेंगी, ठीक है। और अब हम नीचे आते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा है इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये यहाँ पे जॉइंट है, ये है ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है। ये ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट से जो हमारा वर्टिकल लाइन है वो पास करेगा। तो चलिए अब हम लाइन को देखते हैं जो 9 रीजन में डिवाइडेड है या फिर डिवाइड करती है एब्डोमेन रीजन को। तो चलिए अब हम ट्रांसवर्स लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिए हैं, अब हम इसको समझते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम यहाँ डिफरेंट कलर के पेन से डायग्राम को ड्रॉ किए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा 2 लाइन है, पहला है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन और दूसरा ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक है। 2 लाइन है हॉरिजॉन्टल में, कौन कौन सा, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन और दूसरा ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक है। तो अब हम बताते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन ये कहाँ कहाँ पे क्रॉस करता है। तो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन जो होता है वो 9th टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज को क्रॉस करता है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन जो कि ट्यूबरकल ऑफ द इलियक क्रेस्ट को क्रॉस करता है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में। यानी कि ट्यूबरकुलर ऑफ इलियक क्रेस्ट ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन के बारे में। तो देखिए वर्टिकल लाइन ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए वर्टिकल लाइन की हम बात करते हैं तो वर्टिकल लाइन 2 होते हैं, एक होता है लेफ्ट लेटरल लाइन एंड सेकंड इज द राइट लेटरल लाइन। तो आप देखिए ये हमारा लेफ्ट लेटरल लाइन और ये है राइट लेटरल लाइन। तो देखिए लेफ्ट लेटरल लाइन ये कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो लेफ्ट लेटरल लाइन जो कि मिड इंगुअल पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है फर्स्ट, ठीक है, मिड इंगुअल पॉइंट। और सेकंड में आप देखिए यहाँ पे एट द टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज पर क्रॉस कर रहा है, टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज। वैसे ही राइट लेटरल लाइन है या फिर राइट लेटरल प्लेन है, ये कहाँ कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। फर्स्ट तो यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट का जो मिड पॉइंट है यानी कि मिड इंगुअल पॉइंट वहाँ पे, और टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज पर, और फिर सबसे ऊपर मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल पर। आप जैसा कि देख सकते हैं यह राइट है, ठीक है, राइट अपर पार्ट में यानी कि ऊपर में मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल पर क्रॉस कर रहा है। और लेफ्ट लेटरल लाइन या फिर लेफ्ट लेटरल प्लेन भी ऊपर साइड में यानी कि अपर साइड में मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल को क्रॉस करता है। तो ओवरऑल देखें तो हमारा 9 रीजन यहाँ पे बन चुका है। तो कौन कौन सा 9 रीजन बन चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 रीजन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन से 9 रीजन हमारा ड्रॉ हो चुका है।
अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है या फिर इमेजिनरी प्लेन है। हम इसको ड्रॉ क्यों करते हैं? हम इसको ड्रॉ इसलिए करते हैं कि जो भी एब्डोमेन में विसरा है या फिर ऑर्गन है, उसको हम सही तरीके से उसके लोकेशन का हम पता लगा सके, या फिर कोई भी पेन का सेंसेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है कि राइट अपर साइड में पेन का सेंसेशन हो रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट है। जैसे कि आप स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने भी विसरा होते हैं, ये सारे जो 9 रीजन है एब्डोमेन के, इसी में डिवाइड है, यानी कि इसी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लीवर, स्टोमक, वो जैसे मैं आपको बताऊं लीवर के बारे में, स्टोमक के बारे में, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी रीजन में कौन कौन सा स्पेसिफिक विसरा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं वो 9 रीजन, जो 9 रीजन है, इनके नेमिंग के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, देखिए ये जो है मैंने मिडिल में बनाया है, इसको हम मीडियल बोलेंगे, और ये दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड में लैटरल है। ठीक है, तो मीडियल जो हमारा बना हुआ है, मीडियल में ये 3 रीजन है। ठीक है, 3 रीजन है, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रिक, जो कि फ्रॉम एबव टू लो है। फर्स्ट है हमारा एपिगैस्ट्रिक, सेकंड अम्बिलिकल एंड थर्ड इज हाइपोगैस्ट्रिक। अब हम बात करते हैं कि लेटरल साइड की बात करते हैं, यानी कि लेटरल साइड में हम सबसे पहले लेफ्ट साइड की बात करेंगे और फिर राइट साइड की। तो देखिए लेफ्ट और राइट ये दोनों लेटरल साइड में है, तो दोनों में सिमिलरिटी है, तो नेमिंग में सिमिलरिटी है। तो क्या सिमिलरिटी है? तो अपर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक नेम सेम है, यानी कि जो उसका नाम है वो सेम है, बट वहां पे आपको राइट और लेफ्ट लिखना होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फर्स्ट जो अपर पार्ट है एबव, इसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, सेकंड लंबर रीजन, और जो सबसे नीचे होता है वो इलियक, उसको हम इलियक बोलते हैं, इलियक रीजन। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। लंबर साइड, लंबर जो है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट लंबर रीजन। ये भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, अब जैसे कि अब हम बात करते हैं कि राइट लेटरल साइड में जो भी रीजन प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पे भी 3 रीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है लेटरल साइड में। ठीक है, तो जो फर्स्ट अपर पार्ट है इसको हम बोलेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, फिर मिड में जो प्रेजेंट है राइट लंबर रीजन, और जो लोअर में प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे राइट इलियक रीजन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम राइट इलियक रीजन। तो चलिए हम सबको एक बार फिर से लिख भी देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल, राइट लंबर और राइट इलियक। तो हमारा जो 9 नेम है 9 रीजन का, वो हम इसको रिमेंबर करेंगे। तो एक बार फिर से देखिएगा, जो मीडियल में प्रेजेंट है फ्रॉम एबव टू लो एपिगैस्ट्रिक, मिड में अम्बिलिकल, लास्ट में यानी लोअर में हाइपोगैस्ट्रिक, और जो लेटरल साइड में यानी कि राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल साइड में जो रीजन प्रेजेंट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर, मिड और लोअर। तो अपर में हाइपोकॉन्ड्रियक, मिड में लंबर और लोअर में इलियक। तो लेफ्ट में प्रेजेंट होगा तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट में प्रेजेंट होगा तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। यदि लेफ्ट में लंबर प्रेजेंट है तो लेफ्ट लंबर, और राइट में लंबर प्रेजेंट है तो राइट लंबर। और अब हम बात करते हैं लोअर में, लोअर साइड में इलियक रीजन प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट इलियक, और राइट में है तो राइट इलियक रीजन। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि L5 और L1 दो वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है किसके पोस्टीरियर साइड में। जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन से हैं? 2 होते हैं, ट्रांसपाइलोरिक और ट्रांसट्यूबरकुलर। ये ट्रांसपाइलोरिक है और ये ट्रांसट्यूबरकुलर है। तो ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके पोस्टीरियर साइड में L1 और L5 थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सा थोरेसिक वर्टिब्रा है? L1, यानी कि लोअर, L1 मीन्स फर्स्ट लंबर। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर इज पोस्टीरियर टू द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, यानी कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के जस्ट पोस्टीरियर साइड में
क्या होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर होता है, ठीक है, जो फर्स्ट लंबर है, यानी कि ये हमारा ये थोरेसिक वर्टिब्रा L1 है, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट साइड यानी कि जस्ट पोस्टेरियर साइड में लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं L5 की। L5 जो होता है ये कैसे किस एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन के, तो ये भी पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। तो अपर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ लंबर इज पोस्टीरियर टू द ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, यानी कि ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन के पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, अपर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्री, ठीक है। तो देखिए अपर बॉर्डर ऑफ, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन है, मैंने ग्रीन कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन को, और जस्ट इसके अपर बॉर्डर से टच हो रहा है हमारा क्या, L5, यानी कि L5 जो है, L5 का जो अपर बॉर्डर है, एक तो ये लोअर बॉर्डर है L5 का और ये अपर बॉर्डर है। तो L5 का जो अपर बॉर्डर है वो किससे टच कर रहा है, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन को मैंने ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट किया है। तो L1 का जो लोअर बॉर्डर है वो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन से टच कर रहा है, किस कहाँ पे, पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भी हम 9 रीजन में एब्डोमेन को डिवाइड किए हैं, तो ईच रीजन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट में हम बात करते हैं अपर रीजन की। अपर में कौन कौन से थे, फर्स्ट था राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और मिड में, यानी कि मिड नहीं सॉरी मीडियल साइड में, यानी कि जस्ट इन दोनों के बीच में एपिगैस्ट्रिक था, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक या फिर एपिगैस्ट्रियम था। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक, ये तीनों कहाँ पे था, ये तीनों अपर साइड में प्रेजेंट था। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बनाया है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो हम मेनली यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या प्रेजेंट होता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्प्लीन, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। और एपिगैस्ट्रिक की बात करते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टोमैक, डिओडेनम और पैंक्रियास प्रेजेंट होता है। देखिए मेनली ऐसा नहीं है कि होल स्टोमक एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही प्रेजेंट है, बट चीफली, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मेनली का मीन्स मैक्सिमम पार्ट जो है स्टोमक का वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट है। बाकी ऐसा हो सकता है कि वो राइट लंबर या फिर लेफ्ट लंबर में भी जा सकता है, बट मेनली जो यहाँ मेनली से मतलब ये हुआ कि ज़्यादा पार्ट स्टोमक का वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिड रीजन की। तो मिड रीजन में कौन कौन सा था हमारा, फर्स्ट राइट लंबर, सेकंड लेफ्ट लंबर और फिर अम्बिलिकल रीजन। तो देख लीजिए एक बार डायग्राम से, ये हमारा राइट लंबर और अम्बिलिकल और ये लेफ्ट लंबर रीजन हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि इन मिड रीजन में कौन कौन से ऑर्गन या फिर विसरा प्रेजेंट है। तो आप देखिए राइट लंबर में राइट किडनी, यूरेटर और असेंडिंग कोलन प्रेजेंट है। लेफ्ट लंबर में लेफ्ट किडनी, यूरेटर, डिसेंडिंग कोलन प्रेजेंट है। और अम्बिलिकल रीजन जो कि मिडिल में होता है या फिर मीडियल में होता है, इसमें एओर्टा, इंफीरियर वेना कावा एंड क्वाइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अम्बिलिकल रीजन में फिर से एओर्टा, इंफीरियर वेना कावा एंड क्वाइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं लोअर रीजन की। तो चलिए देखते हैं लोअर रीजन किसको बोलते हैं। तो लोअर रीजन में यहाँ पे 3 है, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन एंड थर्ड है जो मीडियल में होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो एक बार इसको डायग्राम से देख लीजिए, ये राइट इलियक हो गया और ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और ये लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से विसरा प्रेजेंट है। तो राइट इलियक में सीकम होता है, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, और लेफ्ट इलियक रीजन में सिग्मॉइड, कोलोन, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो कि मीडियल में प्रेजेंट होता है उसमें यूरिनरी ब्लैडर, क्वाइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल में मेनली यूटेरस प्रेजेंट होता है। देखिए हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में मेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन मेनली हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर यूटेरस प्रेजेंट होता है। और
एक तरह से ये यहाँ पे ओवरी भी यहीं पे प्रेजेंट होता है, बट आप बोल सकते हैं एक तरह से कि होल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मेनली हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा शायद वीडियो, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।